नमस्कार सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SLC पाठशाला में। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी है। वेरी इजी गोइंग चैप्टर है, बहुत ही स्मूथ चैप्टर है। ठीक है, करें शुरुआत। सबसे पहले हमारा काम जो इस चैप्टर का बनता है कि वो इस चैप्टर को डिकोड करने का है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, मैंने डेफिनेशन में आप लोगों के लिए ब्रोक डाउन किया है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, है ना, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वेयर पावर जो है वो डिवाइड करी गई है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स सच एज स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। मतलब कि पावर जो है वो डिवाइड करी गई है सेंट्रल में, स्टेट में एंड लोकल में। ठीक है, हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी एक पावर्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स अलग है और लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स अलग है। कहा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रुप ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि कंट्री में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 140 करोड़ पर तो मतलब अपना रूल्स एंड रेगुलेशन तो इम्प्लीमेंट करती है। अब जैसे मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, हमने यूपी ले लिया। ठीक है, तो यूपी की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ हमने मान ली, तो इस 140 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों पे लगभग किसका रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का। और मान लेते हैं लोकल गवर्नमेंट, हमने किसी भी एरिया का चेयरमैन मान लिया और वो चेयरमैन इनमें से 3 लाख लोगों पर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। तो कुल मिला के 3 लाख की पॉपुलेशन पे एक चेयरमैन, ठीक है, 20 करोड़ की पॉपुलेशन पे स्टेट गवर्नमेंट और 140 करोड़ की जनसंख्या पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखा जाए तो इन 3 लाख लोगों पे चेयरमैन का भी राइट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी राइट है। तो यहां पर भी वही बात समझाई गई है कि फेडरलिज्म एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर पावर का डिवीजन किया जाता है बिटवीन सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में। जहां पर मैंने यहां पर बात लिखी, गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन होता है। वो हालांकि सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं लेकिन उनका ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल अलग अलग होता है। सेंट्रल अलग चीज़ों के लिए डील करती है लोगों के साथ, स्टेट अलग चीज़ों के लिए डील करती है। और जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आर्मी के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है पुलिस के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट जिम्मेदार है आपके आसपास की साफ सफाई के लिए। तो सिटीजन सेम है लेकिन सबके जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो सबके अलग अलग है। फीचर्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंटली 7 फीचर्स आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो ये ज़रा याद रखिएगा भाई। सबसे पहले जो पहला फीचर आता है वो है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक फेडरल गवर्नमेंट वही है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, ये भी मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर का डिवीजन किया गया है। हर पावर आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें वो पावर जो है वो मिली हुई है, पावर का डिवीजन हो चुका है और सबके लिए ये क्लियरली डिफाइंड पावर्स हैं, यानी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी देखिए। जैसे कि 3rd पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द डिवीजन ऑफ पावर्स इज मेंशन्ड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी पावर का डिवीजन क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। पहला वाला 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे वाला डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप ये मानिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इनकी गारंटी लेता है कि हाँ भाई कि ये जो पावर्स हैं, डिवीजन सेंट्रल को ये पावर दी गई है, स्टेट को, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही नहीं बनता। 4th, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं वो बाइंडिंग है ऑन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 5th, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारी कंट्री में ये समझिए कि एक 3rd एम्पायर का काम करती है, अंपायर का काम करती है, यानी कि जब डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाता है या जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स फेल हो जाती हैं कि डिसीजन लेने में, तो ये डिसीजन जो है वो जुडिशरी के हाथ में जाता है कि जुडिशरी किसको क्या पावर अलॉट करता है या कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। देखो, कंट्री में रेवेन्यू के क्या सोर्सेज होंगे क्या नहीं होंगे ये हर एक गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा ये मेंशन्ड है, स्टेट गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा ये भी मेंशन्ड है, लोकल गवर्नमेंट को कहां से पैसा आएगा ये भी मेंशन्ड है। तो कोई मतलब ही नहीं कि लड़ाइयां हो जाए। 7th, बहुत इंपॉर्टेंट, फेडरलिज्म प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, यानी कि नेशनल यूनिटी पे फोकस करता है एज वेल एज रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए, हमारी कंट्री लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, हर तरीके के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर कास्ट का आदमी यहाँ पर रहता है, हर
हर एक तरीके का आदमी यहाँ पर रहता है, तो उनके बीच में हमें मतलब एक यूनिटी मेंटेन करनी है, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ये फेडरलिज्म के डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू प्रमोट एंड सेफगार्ड यूनिटी एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। 7 फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं अपने को, ठीक है भाई। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट्स क्या होती हैं। पहले तो मैं आप लोगों को इनके बीच का एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस आपको मैं समझा दूं। भाई फेडरल गवर्नमेंट्स वो होती हैं जहां पर 2 या 2 से ज्यादा की लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग इंडिया में देख पाएंगे, इंडिया, यूएसए, कनाडा। वही यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल अथॉरिटी होती है, या पर ये कह लो कि वहां पर ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगर मान लेते हैं वहां पर यूनिट्स हुई भी, तो पावर जो है वो सेंट्रल के पास ही रहती है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि यहाँ पर पावर का डिवीजन सेंटर में, स्टेट में और लोकल में किया जा चुका है। हर कोई अपनी अपनी पावर एंजॉय करता है, लेकिन यहाँ पर पावर कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ एट द सेंटर पे। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड सुप्रीम है, संविधान लिखा हुआ है और वो सुप्रीम भी है। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं होती। स्टेट्स हैव ऑटोनॉमी इन देयर सब्जेक्ट। हमारी कंट्री के 29 राज्यों को अपनी अपनी ऑटोनॉमी मिली हुई है, अपनी अपनी फील्ड ऑफ पावर मिली हुई है, जहां पर वो काम करती है। स्टेट्स वर्क अंडर सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ही काम करती हैं, उनकी कोई अलग या सेपरेट पावर नहीं होती। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ पर जो जुडिशरी है उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लीडर से कोई लेना देना नहीं है। जुडिशरी इज यूजुअली अंडर सेंट्रल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर जुडिशरी जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। एग्जाम्पल्स इंडिया, यूएसए, कनाडा, और इसका एग्जाम्पल यूके और श्रीलंका होता है। तो प्लीज इस चीज की गलती मत करिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट एक है, बल्कि ये दोनों अलग अलग है। देखिए वर्ड यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब है 1, और फेडरल का मतलब अभी हमने पढ़ा कि जहां पर पावर का डिवीजन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फीचर्स के बारे में पढ़ा, और यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़े। आगे आने वाले वीडियो के पार्ट में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ये नोट्स या प्रेजेंटेशन में जो अभी आपको नजर आ रहा है, तो काइंडली इनको लिखिए अगर आपको ये मदद देते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।